दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्थराइटिस के बारे में जानेंगे। आर्थराइटिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, यह किन कारणों से होता है और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आर्थराइटिस को आम भाषा में हम लोग गठिया रोग भी कहते हैं, जिसका मतलब है एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति के जोड़ों में दर्द के साथ साथ सूजन भी होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हाथ पांव के जोड़ों में दर्द होने लगता है और हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। अक्सर सबसे ज़्यादा परेशानी घुटनों में महसूस होती है। ये स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही दर्दनाक होती है, क्योंकि इस दौरान उसे असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। समय रहते इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति इससे छुटकारा पा सकता है। आर्थराइटिस या गठिया रोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ऑस्टियो आर्थराइटिस। यह इस रोग का मुख्य लक्षण है, जो व्यक्ति के जोड़ों के कार्टिलेज को प्रभावित करता है। कार्टिलेज एक मुलायम हड्डी होती है जो हड्डियों के जोड़ों में पाई जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मामले में कार्टिलेज या तो फट जाता है या खिंच जाता है और इससे व्यक्ति का चलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस बीमारी में रोगी को हड्डियों के जोड़ों में सूजन हो जाती है और जोड़ों में असहनीय दर्द होने लगता है, जो 40 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। आइए जानते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, इस रोग के मुख्यतः 5 लक्षण मैं बता रहा हूँ। अगर आप में से किसी को भी इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से समय रहते संपर्क कर लें, अन्यथा आगे भविष्य में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1 है जोड़ों का दर्द। इस लक्षण में व्यक्ति के जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। वैसे तो यह समस्या घुटनों की मालिश या एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर लंबे समय तक लाइलाज बनी रहे तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। नंबर 2 है जोड़ों में अकड़न। इसमें व्यक्ति के घुटनों के जोड़ सख्त हो जाते हैं। नंबर 3 है घुटनों में सूजन। इसमें व्यक्ति के घुटनों में अचानक सूजन आ जाती है। नंबर 4 है चलने में कठिनाई। इसमें व्यक्ति को राह चलने में कठिनाई होने लगती है। यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही दर्दनाक होती है और इस दौरान उसे घूमने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। नंबर 5 है घुटने के जोड़ की त्वचा का लाल होना। इसमें घुटने के जोड़ की त्वचा लाल हो जाती है। आइए अब जानते हैं आर्थराइटिस क्यों होता है। आर्थराइटिस किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, जिसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं। नंबर 1 तो है जोड़ों में चोट। आर्थराइटिस या गठिया रोग होने की संभावना उन लोगों में अधिक होती है जिनके घुटनों में कभी चोट लगी हो। इसलिए अगर कोई व्यक्ति घुटने की चोट को नज़रअंदाज करता है तो उसकी तुरंत जांच करानी चाहिए। नंबर 2 होता है आनुवंशिक लक्षण। कुछ रोग आनुवंशिक होते हैं जो परिवार के किसी सदस्यों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। इनमें आर्थराइटिस भी शामिल है। ये उन लोगों को हो सकता है जिनके परिवार में यह पहले किसी को हुआ हो। नंबर 3 है शरीर में कैल्शियम की कमी। मानव शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे इसे स्वस्थ रखने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें कैल्शियम भी होता है, जिसका मुख्य कार्य हड्डियों को मजबूत करना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कैल्शियम युक्त चीज़ों का सेवन नहीं करता है तो उसे आर्थराइटिस सहित कई अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट है अगला इफ़ेक्ट इसका
किसी भी बीमारी के होने पर डॉक्टर हमें कुछ दवाएं देते हैं। वैसे तो ये सभी हमें ठीक होने में हमारी सहायता करती हैं, लेकिन इसके साथ ही इन दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जिस कारण हमें आर्थराइटिस जैसी कई गंभीर बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। अगला है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना। आर्थराइटिस रोग का मुख्य कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना भी है। इसलिए सभी लोगों को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। आइए जानते हैं आर्थराइटिस का इलाज कैसे करें। दोस्तों, आर्थराइटिस भी किसी भी अन्य बीमारी की तरह इलाज योग्य है। आइए जानते हैं आर्थराइटिस के इलाज के 5 तरीके। नंबर 1 है समय पर दवा लें। यह आर्थराइटिस का सबसे आसान तरीका है जिसमें व्यक्ति को कोई न कोई दवा दी जाती है। ये दवाएं आर्थराइटिस के दर्द को कम करने के साथ साथ उसे घटाने में भी मददगार साबित होती हैं। नंबर 2 है फिजियोथेरेपी। कभी कभी आर्थराइटिस का इलाज फिजियोथेरेपी से भी किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी के जरिए शरीर की मांसपेशियों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। नंबर 3 है योग। आर्थराइटिस के इलाज में भी योग एक कारगर उपाय साबित हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस की शिकायत हो तो वह त्रिकोणासन, वीरसाना, गौमुखासन आदि आसानी से इसका इलाज कर सकता है। नंबर 4 है एक्सरे से। कभी कभी डॉक्टर एक्सरे द्वारा भी आर्थराइटिस का इलाज करते हैं। इसके माध्यम से वे मानव शरीर की आंतरिक तस्वीरें लेकर आर्थराइटिस का इलाज करते हैं। और नंबर 5 है घुटने का ऑपरेशन। दोस्तों, यह इस रोग से बचने का आखिरी उपाय है जिसमें घुटने का ऑपरेशन करना होता है। जब आर्थराइटिस का किसी भी तरह से इलाज नहीं हो पाता है तो डॉक्टर घुटने का ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार आपने आज आर्थराइटिस यानी गठिया रोग के बारे में जाना। ऐसे ही और भी बहुत से रोग हैं जो कि हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, जिसके बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली अगली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।